क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया है कि हमने कैसे ये डिसाइड किया कि यूनिवर्स का एज 13.7 बिलियन ईयर्स है? तो इसके लिए हमारे जो टेलीस्कोप्स थे उन्होंने उस लाइट को कलेक्ट किया जो उन स्टार्स से आ रही थी जो हमसे 13.7 बिलियन लाइट ईयर्स दूर थे। और साइंटिस्ट ने देखा और ये बड़े आश्चर्यचकित हुए कि यार वो लाल रंग के दिख रहे थे। और लाल रंग का कोई स्टार तभी दिखता है जब वो अपना बहुत ज़्यादा एज पूरा करने के बाद वो लाइट एमिट करे। इसका मतलब ये था कि जो स्टार हम देख रहे हैं वो 5-6 बिलियन ईयर्स पुराना है। और चूंकि वो दूरी भी हो गई 13 बिलियन के करीब, तो लगभग 20 बिलियन के करीब एज बैठ रही थी यूनिवर्स की। लेकिन फिर यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया कि एक कंसेप्ट ये दिया गया कि ऐसा हो सकता है कि वहाँ से आने वाली लाइट रास्ते में जितने भी रेसिस्टेंस हैं उन सब से निकल के आ रही है। तो जो विजिबल रेंज का लार्जेस्ट वेवलेंथ है वही हम तक पहुँच रहा हो, मतलब एनर्जी कम हो रही हो जिससे लाल रंग की तरंगें हमें दिख रही हों। और इस समय पर यह भी माना जाता था कि यूनिवर्स स्टेबल है। लेकिन इस बात को खारिज कर दिया गया क्योंकि उन्होंने देखा कि केवल लाल रंग दिख रहा है, वहाँ पे कुछ भी इनविजिबल या ब्लर नहीं है। अगर ऐसा होता तो लाइट भी ब्लर हो जाती ड्यू टू लेस एनर्जी। फिर यहाँ पे एक और कंसेप्ट आया एक्सपेंशन का, जिसमें माना गया कि यूनिवर्स अभी भी एक्सपेंड कर रहा है। इससे पहले माना जाता था कि यूनिवर्स स्टेबल है, एक्सपेंड नहीं हो रहा है। लेकिन इस थ्योरी के बाद माना गया कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है और जो लाइट आ रही है वो रेड शिफ्ट हो रहा है उसका, यानी वो अपने लाल रंग की तरंग दैर्ध्य की ओर उसका वेवलेंथ जा रहा है। और यहीं से साबित हो गया कि ना तो वो स्टार्स जो हमें दिख रहे हैं कि 6-5 बिलियन वर्ष पुराने हैं, ना तो उनकी इतनी एज है और ना ही यूनिवर्स का इतना एज है।